नमस्कार दोस्तों, एग्री चैंपियंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में। या क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है, उसके बारे में अभी हम लोग इस सेशन में डिस्कशन करेंगे। जो फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन है, जो फलों का वर्गीकरण है, वो हम 4 आधार पर कर सकते हैं। जो है अकॉर्डिंग टू फ्रूट रैपनिंग यानी कि फलों के पकने के आधार पर, और दूसरा है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट यानी कि जलवायु के आधार पर, और उसके बाद है अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप यानी कि फल के प्रकार के आधार पर, और चौथा है अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट यानी कि फलों के जो खाने योग्य भाग है उनके आधार पर फलों का वर्गीकरण किया जा सकता है। फलों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू फ्रूट रैपनिंग, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप एंड चौथा है और लास्ट वन है अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट। आगे हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रूट रैपनिंग यानी कि फलों के पकने के आधार पर फलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है, यानी कि फलों के पकने के आधार पर फल कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रूट रैपनिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट। फलों के पकने के आधार पर 2 प्रकार के फल होते हैं, जिनमें से पहला है क्लाइमेट्रिक फ्रूट और दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। क्लाइमेट्रिक फ्रूट यानी क्लाइमेट्रिक फल वो होते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के बाद और तुड़ाई के उपरांत भी जिनको पकाया जा सकता है, या जो फल हार्वेस्टिंग और तुड़ाई के बाद भी पक सकते हैं उन्हें क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहा जाता है या क्लाइमेट्रिक फल कहा जाता है। और दूसरा है नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जो फ्रूट या जो फल हार्वेस्टिंग के बाद तुड़ाई के उपरांत नहीं पकाए जा सकते या वो खुद तुड़ाई के उपरांत नहीं पक सकते, उन फलों को नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स कहा जाता है। क्लाइमेट्रिक फलों के उदाहरण की अगर हम बात करें तो मैंगो यानी कि आम, सपोटा यानी चीकू, पपाया, पीच, फिग यानी कि अंजीर, इसके अलावा बनाना, गुवावा, एप्पल, प्लम और पियर। ये कुछ उदाहरण है क्लाइमेट्रिक फ्रूट के, यानी वे फल जो कि तुड़ाई के उपरांत भी पकाए जा सकते हैं। और इसके अलावा नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स के एग्जांपल की बात करें तो सिट्रस यानी कि सिट्रस फ्रूट सभी, जिसमें कि लाइम, आपका स्वीट लाइम और लेमन और किन्नो, और इसके अलावा ऑरेंज यानी कि संतरा, ये सभी फल जो है वो सिट्रस में आते हैं और सभी सिट्रस फल नॉन क्लाइमेट्रिक है। इसके अलावा पाइनएप्पल यानी कि अनानास, लीची, ग्रेप, बेर और पोमग्रेनेट यानी कि अनार, ये सभी फल जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक प्रकार के हैं, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, जिनको तुड़ाई के उपरांत या हार्वेस्टिंग के बाद नहीं पकाया जा सकता। और जो फलों के वर्गीकरण का दूसरा आधार है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट यानी कि जलवायु के आधार पर। जलवायु के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है जलवायु के आधार पर, जिनमें से पहला है ट्रॉपिकल यानी कि उष्णकटिबंधीय, दूसरा है टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण, और तीसरा है सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्णकटिबंधीय जलवायु। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यानी कि जो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, वो करक और मक्कर रेखाओं के बीच का जो भाग है उसे ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर अधिक तापमान होता है, हाई टेम्परेचर होता है, और ज़्यादातर वर्षा जो है वो भी गर्मियों में होती है इस ट्रॉपिकल रीजन में। और ट्रॉपिकल क्लाइमेट के जो फ्रूट्स हैं उनमें है मैंगो यानी कि आम, पपाया और केशू यानी कि काजू, और बनाना यानी कि केला, पाइनएप्पल यानी कि अनानास, और इसके अलावा है कोकोनट यानी कि नारियल। ये कुछ फल है जो कि ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंधीय फल है। दूसरा है टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि जिस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी होती है और जहाँ पर बर्फीली वर्षा आम बात है, उस क्षेत्र की जलवायु को टेम्परेट क्लाइमेट यानी कि शीतोष्ण जलवायु कहते हैं। और शीतोष्ण जलवायु में उगने वाले फल है एप्पल यानी कि सेब, स्ट्रॉबेरी, आमंड यानी कि बादाम और स्ट्रॉबेरी। ये कुछ फल है जो कि टेम्परेट क्लाइमेट में उगते हैं, शीतोष्ण जलवायु में उगते हैं। उसके बाद जो तीसरा प्रकार है जलवायु का, वो है सब ट्रॉपिकल यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। करक व मकर रेखाएं जो है उनके क्रमशः उत्तर और दक्षिण का जो एरिया है, जो इलाका है, वह सब ट्रॉपिक रीजन कहलाता है, सब ट्रॉपिक क्लाइमेट वाला रीजन कहलाता है, जहाँ पर सर्दियाँ गुनगुनी होती है, यानी कि यहाँ अधिक तापमान भी नहीं पाया जाता और तापमान टेम्परेचर रीजन की तरह कम भी नहीं होता। उसे सब ट्रॉपिक रीजन कहते हैं, सब ट्रॉपिक क्लाइमेट उस रीजन की क्लाइमेट को कहते हैं। और सब ट्रॉपिक क्लाइमेट में उगने वाले फल है फालसा, लीची और बेल फ्रूट, और इसके अलावा सिट्रस,
गुआवा यानी कि अमरूद, बेर ग्रेप्स, और डेट पाम यानी खजूर, और फिग यानी कि अंजीर, और आंवला और अनार, ये कुछ फल है जो कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के हैं, उपोष्ण कटिबंधीय फल है। क्लाइमेट यानी जलवायु के आधार पर फलों को जिन तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है वो है ट्रॉपिकल, टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय। इसके बाद जो फलों के वर्गीकरण का तीसरा प्रकार है वो है अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप, यानी कि फलों के प्रकार के आधार पर फलों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है। वो है बेरी, ड्रूप स्टोन, बालूस्टा, एम्फिसार्का, पीपो, पोम, और इसी प्रकार काफी सारे फ्रूट टाइप्स है जिनके आधार पर हम फलों को बांट सकते हैं। जो पहला फ्रूट टाइप यानी फल का प्रकार है बेरी, उसके उदाहरण की अगर हम बात करें तो बनाना, ग्रेप यानी कि अंगूर, डेट पाम यानी खजूर, पपीता, अमरूद और एरिका नट जो है ये इन सभी का फल का प्रकार बेरी होता है। और दूसरा है ड्रूप यानी कि स्टोन, इसके उदाहरण है मैंगो, कॉफी, आमंड यानी बादाम, बेर, नारियल और जामुन। ये जो फल हैं इन सभी का फल का प्रकार होता है ड्रूप यानी स्टोन। इसके बाद जो पोमग्रेनेट यानी कि अनार है उसके फल का प्रकार बालूस्टा है, और बेल के फल का प्रकार यानी फ्रूट टाइप है एम्फिसार का, और वाटरमेलन यानी कि जो तरबूज है उसका फल का प्रकार है पिपो, और एप्पल का फ्रूट टाइप है पोम, और सिट्रस फल जो है यानी कि नींबू, संतरा, किन्नो वगैरह उन सभी के फल का प्रकार होता है हेस्पिरिडियम। और जो फिग है यानी कि अंजीर उसका फल का प्रकार होता है साइकोनस, और पाइनएप्पल, मलबेरी और जो जैक फ्रूट है इनके फल का प्रकार है सोरोसिस, और लीची और काजू के फल का प्रकार है नट। एंड कैरेट यानी गाजर जो है उसके फल का प्रकार सीजोकार्प, और भिंडी और जो आंवला है उसके फल का प्रकार है कैप्सूल, और जो टेमरिंड है उसका फ्रूट टाइप यानी कि फल का प्रकार जो है वो लोमेंटम है। उसके बाद फलों के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स का जो आखिरी प्रकार है, जो चौथा प्रकार है अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, यानी फलों के खाने योग्य भाग के आधार पर फलों के खाने योग्य भाग के आधार पर फलों का वर्गीकरण। खाने योग्य भाग के आधार पर ये फलों का वर्गीकरण काफी प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि जो कुछ फलों के खाने योग्य भाग है उनमें है पेरिकार्प, मेजोकार्प, एंडोस्पर्म, ब्रैक्ट्स, प्लेसेंटा, जूसी प्लेसेंटल हेयर्स इत्यादि कुछ फलों के खाने योग्य भाग हैं। जैसे जो बेर है उसका खाने योग्य भाग है पेरिकार्प, और पपीता और जो आम है फ्रूट है इनका खाने योग्य भाग है मेजोकार्प, और कोकोनट यानी कि नारियल का खाने योग्य भाग एंडोस्पर्म होता है, और एप्पल और स्ट्रॉबेरी का खाने योग्य भाग है थैलेमस, और जो बेल है बेल फ्रूट है उसका खाने योग्य भाग है प्लेसेंटा, और लीची का एडिबल पार्ट है फ्लेशी एरिल, एंड पाइनएप्पल यानी कि अनानास का एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट है ब्रैक्ट्स, एंड पोमेग्रेनेट यानी कि अनार का खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट जो है वो है जूसी सीड कोट, एंड सिट्रस फ्रूट का एडिबल पार्ट है जूसी प्लेसेंटल हेयर्स, और फिग यानी कि जो अंजीर है उसका खाने योग्य भाग है फ्लेशी प्लेसेंटल फ्लेशी रिसेप्टिकल्स। तो दोस्तों यह था क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स के बारे में कुछ जानकारी, यानी कि फलों के वर्गीकरण वर्गीकरण किन किन आधार पर किया जा सकता है उसके बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा आप लोग हमारी वेबसाइट www.agrichampions.com भी विजिट कीजिए, जिससे कि विभिन्न प्रकार के कृषि से संबंधित जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।